दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद डीएन आज लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के तहत हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के जो पूरे क्वेश्चन कम से कम 70 के करीब है उसको आज कराने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन 1 में है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, दूसरा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, तीसरा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और चौथा है इस निश्चित नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, बी, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सर्वमान्य है और यह कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार से ज्ञात किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऑप्शन 1 में है मिस्र की सभ्यता, बी में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी में है चीन की सभ्यता और डी में है आपको ग्रीक की सभ्यता। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 की सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता, बी और सी इन तीनों सभ्यता के समकालीन है, लेकिन ऑप्शन डी जो है यह डी के समकालीन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ग्रीक की सभ्यता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत थी, तो कहाँ तक विस्तृत थी ये पूछ रहा है। और इसके जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है इसमें 3 स्टेट दिया है, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा जो है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल दिया हुआ है। और चौथा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका बलूचिस्तान और सिंध है। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और इस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो आपका पंजाब के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष है वो आपको यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, सुरकोटदा, बी ऑप्शन में बनावली, सी ऑप्शन में मांडा और डी ऑप्शन में कालीबंगा। यहाँ पे जो आंसर होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है वो कालीबंगा आपका दे रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए में है सेल खड़ी, ऑप्शन बी में है कांसा, ऑप्शन सी में है तांबा और ऑप्शन डी में है लोहा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सेल खड़ी से ही उस समय हड़प्पा काल में मुहरें या मुद्राएं बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसमें भी आपका 4 युग का ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है कांस्य युग, ऑप्शन बी में है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी में है पूरा पाषाण काल और ऑप्शन डी में है लोह युग। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, कांस्य युग, क्योंकि हम जानते हैं कि नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल ये आपका हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल है और लोह युग की जो खोज हुई थी वो वैदिक युग में हुई थी, लोहा की खोज, इसलिए इसे लोह युग कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में लोह युग का कहीं पे कोई चर्चा नहीं था, इसलिए यह कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों
का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में व्यापार, ऑप्शन बी में पशुपालन, ऑप्शन सी में शिकार और ऑप्शन डी में आपका कृषि दिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। माफ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसका जो मुख्य व्यवसाय वो व्यापार था। पशुपालन तो वैदिक काल में था, तो सबसे जो मुख्य था वो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश थे और जनजातीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे। यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के लिए ही हड़प्पा सभ्यता काफ़ी मतलब डेवलप था उस समय, नगर नियोजन प्रणाली के लेकर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट के बने हुए थे, बांस से, पत्थर से और लकड़ी से। लेकिन हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों के बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यहाँ दिया हुआ है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे पहले कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के लोग ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, ऑप्शन ए। बी में है आर.डी. बनर्जी, सी में है ए कनिंघम और डी में है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक जगह की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? यहाँ ऑप्शन ए में है कालीबंगा, ऑप्शन बी में है लोथल, ऑप्शन सी में है रोपड़ और ऑप्शन डी में है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे जो लोथल जो था, जो कि भोगवा नदी के किनारे था और वो गुजरात में पड़ता है, वह ही यहाँ पे गोदीवाड़ा था जिसे बंदरगाह कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कालीबंगा, हड़प्पा, चहुंदड़ो और लोथल। ये जो माप तौल का जो बाट का खोज हुई थी वो आपका लोथल से प्राप्त किया गया है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यहाँ पे देखना है, हड़प्पा कालीन समाज जो है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ये ऑप्शन ए के ऑप्शन है, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। और बी में है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और डी में है आपका राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका बी, क्योंकि बी में क्या है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक जो थे वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। चलिए आइए आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो आपका हड़प्पा सभ्यता पड़ता है, क्योंकि इस सभ्यता की जब खोज की गई थी और पहला जो स्थल मिला था वो हड़प्पा ही था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर, ऑप्शन ए है। दूसरा में है आप वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुने। ऑप्शन 1 में है केवल 2, ऑप्शन 2 में है 1 और 2, ऑप्शन 3 में है 1, 2 और 3 और ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो
हम देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर का जो आंसर होगा वो आंसर केवल 2 होगा, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा का साक्ष्य जो है आपको हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। विशाल महल भी मिलते हैं, लेकिन मंदिर का कहीं पे कोई निशान नहीं मिलता है। वे युद्ध में और घोड़े का भी वो रथ का निर्माण नहीं हुआ था, युद्ध में नहीं यूज करते थे। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये ईस्वी पूछ रहा है। और पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 1935, ऑप्शन बी में है 1942, ऑप्शन सी में है 1901 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1921 ईस्वी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? अब यहाँ पे देखना है कौन सी युक्ति, यानी कि 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो यहाँ पे जो उनका सही उपयुक्त आंसर होगा वो आंसर आपका सी होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में पशुपति भगवान की पूजा की जाती थी। पशुपति भगवान के, एक सिंह वाले पशुपति भगवान की मूर्ति मिली है, उनकी पूजा की जाती थी। ये अश्वमेघ यज्ञ तो वैदिक काल के बाद आया है, और गाय का भी जो पवित्र मानी जाती थी वो वैदिक काल में। और संस्कृति समानता यहाँ पे अस्थिर थी, क्योंकि लोग यहाँ पे नगर में रहा करते थे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? उचित सामंतवादी थी, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी और दास श्रमिक आधारित थी। तो इसका जो आंसर होगा वो उचित सामंतवादी थी, क्योंकि वर्ण आधारित आपका उस समय वर्ण में ये नहीं था, जात आधारित विकास्टिज्म भी नहीं थी और दास श्रमिक का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ये जो आंसर होगा इसका मोहनजोदड़ो होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंध का नखलिस्तान या बाग या हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था और गोलाकार था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार जो होगा हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार था। आइए और यहाँ पे हम लोग अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे स्थल और नदी दी हुई है। जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हम जानते हैं कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। और इस प्रकार हम देखते हैं क्या इसका जो ऑप्शन है वो सारे मैच किए हुए हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो पहला नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। अब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? यहाँ ऑप्शन ए में दिया है रोपड़, ऑप्शन बी में दिया है लोथल, ऑप्शन सी में दिया है कालीबंगा और ऑप्शन डी में बनावली दिया हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो आपका कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा में मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा में मिला है। लेकिन मिट्टी के बने हुए हल का जो साक्ष्य है वो आपका बनावली में मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से, चहुंदड़ो से, मोहनजोदारो से
और बनावली से। तो यहाँ पे हो जाएगा जो सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण जो है वो आपका कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंध प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है? यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो जो बृहद स्नानागार है वो आपका सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु और आद्य इंद्र। तो यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता के मुद्रा में देवता का समतुल्य चित्रण मिलता है वो आपका आद्य शिव का मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन कौन? कालीबंगा, रोपड़, बनावली और लोथल। तो गुजरात में जो स्थल था वो आपका लोथल था, जो कि भोगवा नदी के किनारे था। वैसे तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में था, और रोपड़ जो था वो पंजाब में था, और बनावली जो था वो आपका हरियाणा में था। ठीक है, तो हड़प्पा का स्थल गुजरात में लोथल था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदारो का स्थानीय नाम यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। जीवितों का टीला माउंड ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला माउंड ऑफ स्केलेटन, और दासों का टीला माउंड ऑफ स्लेब, और मृतकों का टीला माउंड ऑफ डेड। तो यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आंसर जो होगा इसका डी होगा। मतलब मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में होता है, स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय भाषा में जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? अब देखिए, शेर है ऑप्शन ए में, बी में है आपका घोड़ा, सी में है बैल और डी में है आपका हाथी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे क्या है कि सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है, तो बैल का जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, यानी कि बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है, क्यों वो ज़्यादा फेमस था? तो उसमें अपना पहला ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो मोहनजोदड़ो जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो लोथल है वो अभी वर्तमान गुजरात जिला में, गुजरात स्टेट में है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है वो आपका हड़प्पा है। कौन है? तो हड़प्पा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, वैदिक सभ्य संहिताओं में और चांदी के आहत मुद्राओं में। तो कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में जो है आपका चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात तो भाई सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी बात सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, जो कि लोग लोहे से परिचित थे, ये बात गलत है, क्योंकि उस समय लोहे का कहीं पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो आपका मांडा जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है वो आपका दैमाबाद, जो गोदावरी की सहायक नदी परवरा के किनारे है, महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है वो आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वो कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो सूची 1 है सूची 2 को मिलाना है, ये सारे मैच है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं और देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में चिनाब, ऑप्शन बी में सतलज, ऑप्शन सी में रावी और ऑप्शन डी में सिंधु। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका चिनाब नदी है। तो मांडा जिला जो है वो, मांडा जो जगह है वो जम्मू में पड़ता है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में जो पड़ता है किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ जो है वो आपका सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है चिनाब, बी में है सतलज, सी में है सिंधु और डी में है रावी। तो ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, कहाँ कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीरा में, कालीबंगा में, लोथल में और आलमगीरपुर में। तो उत्तम जल प्रणाली का जो पता चलता है वो आपका धौलावीरा, हड़प्पा का शहर जो है धौलावीरा में उत्तम जल प्रणाली का पता चलता है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन आते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः जो रंग का उपयोग किया गया है वहाँ पे ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन डी है पांडु और ऑप्शन सी डी है नीला। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है आपको यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, उत्तर प्रागैतिहासिक काल पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड और आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन के अनुसार जो सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ये हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में जो है सिंधु सभ्यता पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में जो कुओं के अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, ऑप्शन ए कालीबंगा से मिले हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में है लोथल और ऑप्शन डी में जो है वो आपका मोहनजोदड़ो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वहाँ पे है, ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी में है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी में है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी में है माधव स्वरूप वस्त्र एवं बीबी राव। तो यहाँ पे जो है फेमस है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जुड़ा हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। चलिए आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं।
रंगपुर हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है और राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राजस्थान दे रहा है। रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में पड़ता है। रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव और कर्नल टाड। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो आपका सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए में घोड़ा है, ऑप्शन बी में गधा है, ऑप्शन सी में बैल है और ऑप्शन डी में जो है आपका हाथी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैल। यानी कि सर्वाधिक जो मोहरे पर जो किसी पशु का जो आकृति है वो बैलों का मिला है और यही आधार है मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक संबंधों का। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृ शक्ति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आपका मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है था? तो कौन कौन है? सुरकोटदा दिया हुआ है, लोथल है, बालाकोट है और कोट दीजी है। ये चार जगह है। ऑप्शन ए है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है बालाकोट और ऑप्शन डी जो है वो आपका कोटदीजी है। तो कोटदीजी जो था ये आपका समुद्र के किनारे नहीं पड़ता है। सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट जो है वो समुद्र के किनारे है, अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो विशाल अन्नागार या धान्य कोठार है। धान्य कोठार है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में और त्रिभुजाकार में। तो यहाँ जो ऑप्शन सी नंबर दे रहा है ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में जो घरों का विन्यास था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं और सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं जिसमें कि प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष दिए हुए हैं। जैसे लोथल से क्या है भाई? लोथल में आप देखें यहाँ पे जगह का नाम है, यहाँ पे अवशेष जो मिले हैं। तो लोथल से में आपको गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड जिससे पतन नगर कहते थे तो लोथल है। कालीबंगा से क्या हुआ था? जुते हुए खेत का जो साक्ष्य वो कालीबंगा से मिला था। धौलावीरा से क्या हुई थी? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। और बनावली से आपकी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली थी। तो ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, ए का 2 यानी कि लोथल का गोदीवाड़ा, बी का 1 यानी कि कालीबंगा में जुते हुए खेत और सी का जो है डी यानी 4 धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिले हैं। और बनावली जो है वो आपका पक्की हुई मिट्टी के बने हुए हल की आकृति मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित अंकन नहीं हुआ है? तो सबसे ज़्यादा तो मिला था आपका बैल का, लेकिन यहाँ पे पूछा है किसका अंकन नहीं हुआ है। यहाँ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है शेर का, ऑप्शन बी में हाथी का, ऑप्शन डी गेंडा और ऑप्शन
सी में गैंडा, ऑप्शन डी में बाघ है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है शेर का अंकन नहीं हुआ है। पाई गई मोहरों में जो शेर का कहीं पे अंकन का ये नहीं मिला है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना और चांदी से परिचित थे, तांबा और कांसा से परिचित थे, टीन और शीशा से भी परिचित थे, लेकिन लोहा जो था, लोहा से हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विसौ संस्करण यानी कि डबल बैरियल का प्रमाण मिलता है? यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन एक में कुंतासी, ऑप्शन बी में है धौलावीरा, ऑप्शन सी में है लोथल और ऑप्शन डी में है कालीबंगा। तो लोथल जो है, लोथल से आपका डबल बैरियल यानी कि द्विसमाधान संस्करण का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन ऑप्शन ए और कॉटन ऑप्शन दो, ए और बी दोनों, और डी हड़प्पा। तो यहाँ जो है 57 में जो ऑप्शन ए है सिंडस, सिंडन जो है आपका कपास के लिए उपयोग किया जाता था कपास के उत्पादन के लिए ग्रीक और यूनान के लोगों के द्वारा। 58 हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है कुनाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली और रोपर से जो है तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त किया गया था पुरातात्विक अवशेष के रूप में? तो यह दैमाबाद से प्राप्त किया गया था। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? यहाँ उत्तर कूट में दिया हुआ है चांदी, टीन और सोना। तो ऑप्शन ए में है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी में है 1 और 2, ऑप्शन सी में है 1 एवं 3 और ऑप्शन डी में है 2 एवं 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि चांदी, टीन और सोना तीनों का जो है आयात करते थे हड़प्पावासी। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की जो सामग्री थी का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश के क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से और बलूचिस्तान से। तो 60 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए होगा, यानी कि हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शा से जो है आपका लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन है? मुंडीगाग, सुरतोगोई, हड़प्पा, ए और बी दोनों। वर्तमान जो अफगानिस्तान है उसके जो जगह का जो साक्ष्य मिला था वो आपका मुंडीगाग ऑप्शन ए और सुरतोगोई जो है ये दोनों अभी वर्तमान हड़प्पा में स्थित हैं, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए में है आपका लोथल एवं कैंडर और अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो जो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि लोथल और सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी ये सभी जो है वो आपका बंदरगाह नगर थे, ये क्योंकि ये सारे जो हैं समुद्र के किनारे स्थित थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो 63 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। यहाँ पे व्याघ्र मतलब बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण सभी का जो है आपका आदि शिव के मोहरों पर अंकन किया हुआ मिला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं और 64 में देखते हैं क्या है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है आपका ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन सी
हड़प्पा और ऑप्शन डी वनावली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका मोहनजोदड़ो होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है आपका लोथल और ऑप्शन डी है आपका रंगपुर। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। किस सिंधु कालीन सभ्यता से एक ईंट पर बिल्ली का पंजा पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और लोथल। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका चहुंदड़ो से ये मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान एक ईंट पर जो मिला है वो आपका मिला है चहुंदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 67। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो यह जो मिलता है ये आपका लोथल से प्राप्त हुई है। स्वतंत्र उत्तर जो है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से की गई है? स्वतंत्र उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात से सबसे ज़्यादा मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में आते देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ है, दालें हैं, चावल हैं और गेहूं हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका चावल हो जाएगा। चावल जो है उस समय का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। कथन ए है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। बात तो सही है। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सही बात है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक ऑप्शन में है, बी में केवल 2 है, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों है और ऑप्शन डी में ना तो 1 ना ही 2 है। तो इसका जो 71 का आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व मौजूद तो था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था और उस समय लोग कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी साक्ष्य मिले हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तरों का चयन कीजिए। जैसे सूची 1 में है हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में है स्थिति। अब सूची 1 में है आपका मांडा। तो मांडा यहाँ पे किस राज्य में मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में मिलेगा और राखीगढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में मिलेगी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका मांडा जम्मू कश्मीर यानी कि 1 का 3 और बी जो है बी का 4 यानी कि दैमाबाद महाराष्ट्र, सी का 1 यानी कि कालीबंगा राजस्थान और डी का 2 यानी राखीगढ़ी हरियाणा में उपस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है तांबा जो कि प्राप्ति हुई है, ऑप्शन बी में स्वर्ण इसकी भी प्राप्ति है, ऑप्शन डी में जो है चांदी ये भी, लेकिन ऑप्शन डी जो है वहाँ पे लोहा यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ था। किस पशु के अवशेष जो है
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर है, घोड़ा है, गाय है और हाथी है। तो शेर, ऑप्शन ए में शेर है, ऑप्शन बी में घोड़ा है, ऑप्शन सी में गाय है और ऑप्शन डी में हाथी है। लेकिन शेर का जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो है J.H. मेके ने किया था। 76 नंबर क्वेश्चन, और यह हड़प्पा सभ्यता के तहत अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब यहाँ ऑप्शन दे रहा है चौहंदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा और देसलपुर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये आपका सोहगोरा जो है वो शहर जो है हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। और इस तरह से हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत आज हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को कर चुके हैं, जो कि आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, कंप्लीट करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।